Hello bachcho, let's see the question. The question say a JEE aspirant estimates that he will be successful with an 80% chance if he studies 10 hours per day, with a 60% chance if he studies 7 hours per day, and with a 40% chance if he studies 4 hours per day. Okay. And he further believes that he will study 10 hours, 7 hours, and 4 hours per day with probabilities 0.1, 0.2, and 0.7 respectively. And what we need to find here, we need to find is the chance he will be successful if options are 0.28, 0.38, 0.48 and 0.58. ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, देखो बच्चे, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बच्चे क्या होता है कि एक ही सैंपल स्पेस के अंदर, एक ही सैंपल स्पेस के अंदर जब अलग अलग एग्जॉस्टिव इवेंट हो रहे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब अलग अलग इवेंट। ठीक है, जैसे कोई एक सैंपल स्पेस है मेरा, इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, इन इवेंट्स के होने पर अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर किसी अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। सपोज कि कोई इवेंट ए है, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि E1, E2 और E3 भी हो रहे हैं। इसको मैं लिखूंगा P ऑफ A इज इक्वल टू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। हमने यहाँ पर तीन इवेंट्स लिए हैं, तीन से ज्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए भी ये फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है बच्चे, इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि जब E1 हो रहा है तब ए भी हो रहा है, जब E2 हो रहा है तब ए भी हो रहा है, E3 हो रहा है तब भी ए हो रहा है। इसको अगर मैं और डिटेल में फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिखूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा हो जाएगा P ऑफ ए इज इक्वल टू P of E1 is probability of E1 probability of A by E1 means A हो रहा है जब E1 हो रहा है तब। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा probability of E2 multiply probability of A by plus probability of E3 multiply probability of A by E1। ठीक है बच्चे, ये हमने यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट समझा, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ठीक है बच्चे, हमको गिवन क्या क्या, देखो हमको 3 टाइम स्लॉट गिवन है ना। एक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आवर्स, कितने आवर्स को स्टडी करता है बच्चा, और उसकी उस आवर्स को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। इसको लिख लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी, और इसको लिख लेते हैं हम लोग चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस। ठीक है बच्चे, ये लिख दिया हमने। अब देखो आवर्स, अगर वो 10 आवर स्टडी करता है तो उसकी मतलब 10 आवर स्टडी करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें दी गई है 0.1। और चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है 10 आवर्स के लिए, क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है 80%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 आवर्स के बाद हमने देखा कि 7 आवर्स स्टडी अगर वो करता है तो 7 आवर स्टडी करने की क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है, 0.2 दिया गया है। और सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, 60% दिए गए, सब परसेंटेज में चांसेस। और फिर 4 आवर्स अगर वो स्टडी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आवर स्टडी करने की 0.7 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं बच्चे, 40% चांसेस। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो हो रहा है 10 आवर्स वाला इवेंट, एक हो रहा है 7 आवर वाला इवेंट, और एक हो रहा है 4 आवर वाला इवेंट। ठीक है ना, तो मैंने लिख लिया इसको इवेंट्स में E1, E2 और E3 लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है कि उसके सक्सेस होने की चांसेस क्या क्या है, चांसेस ऑफ सक्सेस। और सक्सेस क्या है इसके हमें ये फाइंड करना है इन 3 इवेंट्स के होने पर। ठीक है, तो देखो हमने अभी देखा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हम इसको
सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेस को हम लोग ए से लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पी ऑफ ए लिखता हूँ तो अभी अभी मैंने देखा फॉर्मूला क्या बना था, मेरा फॉर्मूला बना था पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ओ, मतलब कि ए हो रहा है जब ई वन हो रहा है तब, प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, मीन्स ए हो रहा है जब ई टू इवेंट हो रहा है, और प्लस में पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, मीन्स ए हो रहा है जब ई थ्री इवेंट हो रहा है। ई वन क्या है, ई वन की होने की प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई वन है, पी ऑफ इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है, और पी ऑफ ई थ्री इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब 0.1 0.2 0.7 इवन इक्वलिटी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज हो जाएगी, क्योंकि हमें सीधे प्रोबेबिलिटी में दिया गया है। तो पी ऑफ ए अगर हम देखें, पी ऑफ ई वन देखो बच्चे कितना है, पी ऑफ ई वन है 0.1, तो 0.1 देखा हमने। पी ऑफ ए बाई वन मतलब ए हो रहा है जब ई वन इवेंट के लिए, तो 80% बच्चे पास हो रहे हैं अगर वो 10 आवर्स स्टडी करते हैं, तो इसको हम 80/100 लिख सकते हैं। यह प्रोबेबिलिटी ही दी गई है डायरेक्टली, 80% मतलब 80% प्रोबेबिलिटी दी गई है जब ई वन इवेंट हो रहा है ना। सेम तरीके से पी ऑफ ई टू 0.2 दिया गया है हमको, और पी ऑफ ए बाई ई टू अगर देखा तो 60% है ना, तो 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60/100 प्लस पी ऑफ ई थ्री अगर मैं देखे 0.7 दिया गया है मुझे, और जब ई थ्री इवेंट हो रहा तब पास होने की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 40% है, 40/100 भी लिख सकते हैं हम इसको। और अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो 80 में 0.1 से मल्टीप्लाई किया 8/100, सेम तरीके से ये हो जाएगा हमारा 12/100 प्लस ये हो जाएगा 28/100। इस सबको हम लोग अगर ऐड करेंगे तब मिलेगा 48/100, और अगर 100 से डिवाइड कर दें तो सक्सेस होने के चांसेस या फिर पी ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0.48। तो 0.48 हमारा हो जाएगा चांसेस ऑफ सक्सेस, है ना बच्चे। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है 0.48, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।